आज सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, और जो फादर बनने वाले हैं उनको भी हैप्पी फादर्स डे। सबको फादर्स डे। एक फादर्स डे के दिन मुझे सुबह जब वचन बांट रहा था तो एक जोक याद आया था। आपको जोक्स पसंद है? मगर जोक्स को छोड़ देना, वचन को याद रखना। वचन को छोड़ के यो जोक याद रहेगा सबको। एक लड़का होता है, वो अपने टीचर्स जो है उनको बहुत परेशान करके रखा है। जैसे हम लोग करते थे वैसे ही वो करता था। मगर इसकी टीचर्स की परेशानी क्या है कि वो वेलोसिटी को वेलोकिटी बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकिटी बोलता है। अरे पूरा बोला नहीं, आप हंस रहे हो। वो रो रही है। अच्छा पूरा बोलने तो दो। हाँ, तो टीचर लोग बहुत तंग आ गए और बोले कि ये लड़का क्या है, इसके पेरेंट्स को बुलाओ। प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया, माँ बाप को बुलाया, उनको बिठा, बोले आपका लड़का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकिटी बोलता है, वेलोसिटी को वेलोकिटी बोलता है। अब बाप बोला है उसको कि सर जाने दो, माफ कर दो। अभी उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। अब प्रिंसिपल बहुत बिगड़ गए। बोले ये क्या है? ये लड़का बोलता है वेलोसिटी इलेक्ट्रिकिटी और बाप बोलता है कैपेसिटी। तभी एक सर अंदर आते हैं तो प्रिंसिपल बोलता है अरे क्या हुआ सर? तो प्रिंसिपल वो सर को समझाते हैं, देखो इनका लड़का ऐसा ऐसा बोल रहा है और बाप भी ऐसा बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रिंसिपल ये सर को भी बता रहे क्या बात है, तो माँ को गुस्सा आया। माँ को गुस्सा आया और बोल रहा है कि ठीक है, मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, मगर आप इतना पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? क्या? हाँ, चलो, मैं पहले ये इसलिए बोला क्योंकि वचन के वक्त फिर रोएंगे हम सब लोग, क्योंकि वचन ही ऐसा है। तो पहले हंसी से शुरू करते हैं, फिर बाद में रोएंगे। हाँ, जब हम एक एक जो हमारा हमारा जो थीम है, क्या बोलते हैं हिंदी में थीम को? विशेष विषय जो है वो प्रार्थना पे हो रही है, राइट? प्रार्थना पे हम मनन कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, क्योंकि कलीसिया जो है वो एक जमाने में ईसाइयों को ये कहा जाता था कि ये अहले किताब, मतलब किताब के अनुसार चलने वाले लोग। वैसे ही ईसाइयों को किताब से ही नहीं मगर प्रार्थना से भी जानना चाहिए कि ये लोग प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ऐसा हमारी पहचान होनी चाहिए, ऐसा कलीसिया की पहचान होनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर हम काफी सारे हफ्तों से हम इसी मुद्दे पर मनन कर रहे हैं कि प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना में कैसे आगे बढ़े, परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु मसीह वो पहाड़ पर जो उपदेश देते हैं, पहाड़ी उपदेश कहते हैं, सरमन ऑन द माउंट। ये जो पहाड़ी उपदेश जो है, उस उपदेश के अंत में आकर उसको समाप्त, वो जो लंबा उपदेश को समाप्त यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में कहते हुए कहा। 3 ऐसे बातें हैं जो यीशु मसीह कहते हैं कि पहले ये कहते हैं कि आपको किस तरह नहीं करना चाहिए, और बताते हैं कि किस तरह करनी चाहिए। जब हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में देखते हैं, पहला वचन से
सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या नहीं पाओगे? फल नहीं पाओगे। दूसरा वचन, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वचन 3, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वचन 5, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। पहले देने के विषय में बात किए। यहां पर किन की बात हो रही है? यहां पर कपटियों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? कपटियों की बात हो रही है। और यीशु मसीह कपटियों के बारे में बता रहे हैं। पहला, कपटी जो है वो किस तरह देते हैं, फिर कपटी जो है किस तरह प्रार्थना करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू जो गुप्त में है। That's the title. हे हमारे पिता जो गुप्त में है। यहां पर इन सारे वचनों को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह कपटियों के बारे में जब समझाते हैं, ये कपटी कौन होता है? कपटी कौन होता है? इसको अंग्रेजी में हिपोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपोक्रिट कहते हैं। हिपोक्रिट कौन होता है कि ग्रीक भाषा में या ग्रीक के पुराने जमाने में जो थिएटर होता है, जहां पर वो प्ले को क्या कहते हैं? नाटक जो प्रदर्शन करते हैं, वो नाटक में जो किरदार निभाने के लिए एक व्यक्ति होता है, वो काफी सारे किरदार निभाता है। मतलब वो एक व्यक्ति ही आकर एक जैसा रोल, एक किरदार निभाता है। निभाने के बाद में वो वापस जाता है, एक मुखौटा पहनकर दोबारा आता है और मुखौटे पे जो होता है उसका किरदार निभाता है और फिर वापस जाता है, क्योंकि शायद लोगों की कमी के वजह से या दूसरे
कुछ भी वजह के लिए ये मुखौटे पहनकर उनका जो किरदार जो है वो निभाते हैं उस मंच पर। इन लोगों को जो नाटक में प्रदर्शन करते हैं उनको हिपोक्रिट कहा जाता था। हिंदी में बहुरूपिया, बहुरूपिया मतलब उसके अलग अलग रूप हैं, मतलब वो अलग अलग रूप में अपने आप को पेश करता है। मतलब जब एक नकाब पहनकर आता है, नकाब नहीं, एक मुखौटा पहनकर आता है, तो वो मुखौटा जो बाहरी और पर दिखाई देता है उसके तरह ये जो अंदर है वो किरदार निभाता है, मगर वो वास्तव में जो मुखौटा पहना है वो नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब जो मुखौटा पहनता है वो मुखौटा जो दिखता है उसका किरदार निभा रहा है, मगर असल में वो कोई और है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसको ये जो हिपोक्रिट शब्द है, इसको ये एक नेगेटिव, मतलब इसके अंदर इसकी परिभाषा जो है या इसका मतलब जो है, जैसे कि कपटी कहते हैं, ये इसके अंदर नेगेटिव को क्या कहते हैं हिंदी में? नकारात्मक भावनाएं आने लगी। अब लोग इसको, कपटी को एक निंदा के रूप में, गाली के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। तू कपटी है। उस जमाने में तू कपटी है मतलब अच्छा लगता था, हाँ यार, मतलब वो नाटक करने वाला है। मगर जब रियल लाइफ में, जब निजी जिंदगी में आती है, जब कहते हैं कि तू कपटी है, उसको बुरा लगता है, राइट? एक वक्त पर वो जो शब्द था वो अलग रीति से इस्तेमाल किया गया था, मगर जैसे दिन बीतते गए उसको नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। और यीशु मसीह के जमाने में जब तक आ गया, यीशु मसीह उन लोगों को कपटी कहते हैं जो वो है नहीं मगर उस तरह बर्ताव करते हैं। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि कपटी जो शब्द है, जब 23वें अध्याय में देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय में काफी बार वहां पर इस्तेमाल किया गया है, एटलीस्ट 6 बार इस्तेमाल किया गया है कपटी 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 करके। ये कपटी क्या करते हैं? एक बार हम 23वें अध्याय में जाते हैं। 23वें अध्याय में जब देखते हैं 3रा वचन में, वहां पर लिखा है कि इसलिए, पहले वचन से देखते हैं, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वो क्या कहते हैं? वो कहते तो हैं, मतलब वो सिखाते हैं, मगर वो खुद करते नहीं। वचन 5, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। 7वां वचन देखते हैं, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मतलब ये सब क्या है? बाहरी तौर पर वो ये सब उनको अच्छा लगता है। मूसा के गद्दी पे बैठते हैं और वो लोगों को सिखाते हैं, मगर वो खुद नहीं करते हैं, और सारे लोगों को दिखावे के लिए वो सब कुछ करते हैं ताकि लोग देखना चाहिए। मगर
उनके निजी जिंदगी में, उनके विश्वास की जिंदगी में वो है नहीं, आत्मिक है नहीं, मगर आत्मिकता का प्रदर्शन करते हैं ताकि लोगों में इनको प्रशंसा मिले। और वचन 7 में हम देखते हैं, यह लिखा है कि बाजारों में नमस्कार। वचन 6 में भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। 25वें वचन में देखते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। मतलब उनके अंदर संयम नहीं है, अंधेर से भरे हुए हैं। ये बाहरी रूप से एक बर्तन को बहुत घसते हैं ताकि बाहर से दिखने के लिए वो चमकना चाहिए, मगर अंदर से सब गंदा है। और एक वचन हम देखते हैं, 27वां वचन। 27वां वचन में हम देखते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मतलब ये यहां पर कपटी कैसा दर्शाता है कि ऊपर से कब्र में कितने लोग गए, कब्रस्तान में कितने लोग गए, कब्रस्तान में कितने लोग गए, सब गए कब्रस्तान में। हमने देख लिया यार। तो ऊपर से जब हम पेंट मारते हैं तो कब्र जो है शायद सुंदर दिखता है, मगर उन कब्र के अंदर क्या होता है, सड़ी हुई हड्डियां होती है। तो एक कपटी इस तरह होता है करके यीशु मसीह कहते हैं। मतलब ये जो 23वें अध्याय में कपटियों को जिस तरह से दर्शाया गया है, खास तौर पर ये जो शब्द जो है वो शब्द शास्त्रियों और फरीसियों को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये लोग बाहरी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत देते हैं, दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं और दिखाने का मकसद यह है ताकि लोगों से इनको प्रशंसा मिले। और इनका मकसद यह है, 3 तरह के कपटी होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। अब कपटियों के बारे में क्यों देख रहे हैं, वो आगे जाके पता चलेगा कि इसका और प्रार्थना का क्या लेना देना है। इसका और प्रार्थना का क्या लेना देना है, क्योंकि यीशु मसीह बताते हैं 3 तरह के कपटी होते हैं। एक मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय, 22वें अध्याय में 15। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। फरीसियां जो है वो सोच रहे हैं किसको फंसाना है, उनको यीशु मसीह को फंसाना है। मतलब जानबूझकर ये लोग यीशु मसीह को फंसाने की योजना बना रहे हैं, तरकीब सोच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा। ये हेरोदियों कौन है? मतलब ये यहूदी है जो लोग मानते हैं कि हेरोद को चुंगी देना चाहिए, कर, क्या बोलते हैं, कर देना चाहिए। मगर फरीसी लोग कहते थे कि नहीं, हम उनको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि हमारा फरीसी लोगों का विश्वास यह था कि पैसा जो है
वो परमेश्वर के भवन में देना चाहिए, क्योंकि हम यहूदी हैं और हमारा दशमांश जो है वो मंदिर में जाएगा। मगर हेरोदी जो लोग हैं वो लोग कहते थे नहीं नहीं, हमारा पैसा जो है हम हेरोद को देना चाहिए। ये दोनों लोग आपस में विरोधी है। कौन कौन? फरीसी लोग और हेरोदी लोग, दोनों आपस में एक दूसरे के विरोध हैं। मगर यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये दोनों लोग एक साथ हो गए। जैसे कि मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, पता है आपको? मगर इनकी चाल देख रहे हो आप? यीशु मसीह को फंसाने के लिए फरीसी लोग, हेरोदियो जो है इनके विरोधी है, उनके साथ एक साथ मिल गए। और वो आगे जाकर कहते हैं, अतः उन्होंने अपने चेलों को, फरीसी लोग उनके चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। अब देखो, ये लोग अगर विश्वास करते हैं कि वो सच्चा है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, तो फिर उसको फंसाने की क्यों सोच रहे हैं ये लोग? ये सब कपटी जो है वो ढोंगीपन करता है, वो जानबूझकर किसी को धोखा देने की कोशिश करता है। मगर कैसे वो ये किरदार निभा रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? अब ये सवाल कैसे इन्होंने बनाया पता है? ये सवाल में जाल है। क्या है? जाल। क्या जाल है? अगर यीशु मसीह कहते हैं कि कैसर को कर दे दो, तो फरीसी लोग यीशु मसीह को पकड़ेंगे और कहेंगे ये यहूदियों के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ है, ये व्यवस्था के खिलाफ है और इसे दंड मिलनी चाहिए। क्यों? ये कह रहा है कि कैसर को कर देना चाहिए। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, कर नहीं देना चाहिए, तो हेरोदी जो लोग हैं वो पकड़ेंगे यीशु मसीह को, ये कैसर के विरोध में बात किया, मतलब एंटी नेशनल है। ये कौन है? एंटी नेशनल। इसको बंदी खाने में डालो। अब हां भी बोले ना भी बोले, यीशु मसीह फंस गए। इसको चेस में क्या बोलते हैं? चेकमेट बोलते हैं। यीशु मसीह को पता है इनकी जाल। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने 18 वचन, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए और उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यीशु मसीह क्या बोले? कभी कभी
इन बातों को समझना जरूरी है। पास्टर अतुल और मैं जब अंधेरी में थे मजाक करते थे। जब भी पास्टर अतुल प्रचार करते थे मैं बोलता था, क्या बोला क्या बोला। जब मैं प्रचार करता हूँ, क्या बोला क्या बोला। यहां पर जब यीशु मसीह एक सिक्का लेते हैं, उस सिक्के के ऊपर, जैसे कि हमारा जो सिक्का होता है, एक तरफ छाप होती है तीन है? तीन सिंह के जो वो होता है, वैसे ही उस जमाने में कैसर का चेहरा, उसका जो इंप्रेशन वहां पर हुआ करता था। वो सिक्का दिखाते हैं, इसके ऊपर रूप किसका है? कैसर का। क्योंकि ये जो सिक्का, सिक्के के ऊपर कैसर का छाप है, तो एक कैसर को दे दो। ये बोलकर उन्होंने चुप चुप नहीं बैठा, यीशु मसीह चुप नहीं बैठे। वो ये कहते हैं कि यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, आगे सुनो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की छाप किस पर है? हम पर है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सिक्के के ऊपर छाप कैसर का है तो कैसर को दे दो। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का छाप है, आप अपने आप को परमेश्वर को दो। अब यहां पर यीशु मसीह ना तो हेरोदियों के हाथ में आए, ना तो फरीसियों के हाथ में आए। बिना इन दोनों के हाथों में आते हुए इन्होंने इसमें से बाहर निकले और लोगों को यह बात सिखाया कि तुम लोग, तुम्हारे चेहरे पर परमेश्वर की छाप है, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। मगर यहां पर बात कपटियों की हो रही है, और ये कपटी ऐसे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों। ये कपटी, पहला तरीके के कपटी ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि ये जानबूझकर कर रहे हैं। क्या ऐसे कपटी हैं जो जानबूझकर करते हैं? जानबूझकर कपटी, ये पहले तरीके के कपटी। दूसरे तरीके के कपटी हैं, ये लोग वो हैं, ये नहीं जानते कि ये कपटी है। क्या? ये लोग नहीं जानते हैं कि ये कपटी है। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, पहला वचन से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन 3, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अब यहां पर जो कपटी है, ये कपटी
थोड़ा भला कपटी है, मतलब बेटर कपटी है। कैसे बेटर कपटी? क्योंकि ये मदद करना चाहता है। ये खुद के आंख में जो बड़ी लट्टा है उसको दिखाई नहीं दे रही है, मगर सामने वाले के आंख में तिनका जरूर दिखाई देता है। क्या ऐसे देखा है? ऐसे लोगों को देखा है? ये जेन्युइनली नहीं जानते हैं कि ये कपटी है, क्योंकि ये इतने व्यस्त हो गए कि किसके आंख में क्या है, मगर अपने खुद के आंख में देखना, मतलब खुद के आंख को नजरअंदाज कर लिया। ये कपटी नहीं जानते हैं कि ये कपटी है। जब भी हम किसी के जिंदगी के बारे में या किसी के जिंदगी में कुछ होता है, उनके जिंदगी में बात करने के बजाय खुद के जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या मैं भी ऐसा हूं, परखना जरूरी है। क्योंकि ये कपटी ऐसा है कि ये बेचारा नहीं जानता कि ये कपटी है, मगर सामने वाले के आंख में तिनका तो तुरंत पकड़ लेगा। ये दूसरे तरह के कपटी है। अब तीसरे तरीके के कपटी हैं। पहला वाला कपटी कैसा होता है? जानबूझ के वो जानता है कि वो सामने वाले को एक जो दृश्य, एक जो चित्र दिखा रहा है अपना भलाई का चित्र, मगर अंदर से वो कैसा है? बहुत ही, यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनकी दुष्टता को जानते हुए, भीतर से वो दुष्ट है, उनकी योजनाएं दुष्ट है, मगर ऊपर अच्छा नकाब दिखा रहे हैं। दूसरे तरह के कपटी है, वो कपटी है मगर खुद नहीं जानते कि कपटी है। तीसरे तरह के कपटी है, वो ये समझते हैं कि वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं, देखने वालों को धोखा देते हैं, और वो समझते हैं कि परमेश्वर और लोगों के लिए हम भला कर रहे हैं। अब तीसरे तरह के लोग ही यहां पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में दिखाई देते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो देखो मैं कर रहा हूं, मतलब लोग इनको देखना चाहिए, पैसा देने के लिए तैयार है, मगर इनको बदले में क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए। और ये दे रहे हैं तो इनको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं और लोगों को दे रहा हूं, मगर मैं जो कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि लोग देखें। यहां पर ये तीसरे तरह के कपटियों के बारे में लिखा गया है। तीन तरह के कपटी। ये कपटियों की एक मजबूरी होती है, इनको लोगों की प्रशंसा चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय, यूहन्ना 5:44 को क्या कहते हैं? 44। यहां पर यह लिखा है कि तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? मतलब ये लोग इंसानों का आदर चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो इनको जो लोगों से आदर मिलना होता है वो रुक जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12:42-43। वचन 42-43। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे
आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ये कपटी ऐसे हैं, इनकी एक मजबूरी है, पूरा वक्त इनके जहन में यही बात होता है कि ये करते हैं आत्मिक काम, मगर आत्मिक काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों से इनको प्रशंसा मिले, लोगों से इनको प्रशंसा मिले, इसलिए ये कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, निस्सहाय है ये, और ये लोग इसीलिए करते हैं। और ये लोग इसीलिए लोगों के बीच में प्रार्थनाएं करते हैं। इनको आत्मिकता से मिलने वाली जो परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा है वो नहीं चाहिए, मगर आत्मिकता के लिए जो लोगों के बीच में जो प्रशंसा मिलती है वो चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं अध्याय 6 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कैसे प्रतिफल पाओगे? जब अगर मैं दान दे रहा हूं, दान के बदले में अगर मुझे प्रतिफल, प्रशंसा चाहिए, तुमको प्रशंसा मिलेगी, मगर उसके आगे और कुछ नहीं मिलेगा। तुमको यही चाहिए था तो वही मिलेगा, मगर उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। ये यीशु मसीह का मतलब था यहां पर। आपको क्या चाहिए? खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो ताकि लोगों की प्रशंसा चाहिए, आपको मिलेगी, मगर उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग दान दे रहे हैं परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ना तो परमेश्वर के लिए या लोगों के लिए। जो करने वाला होता है वो किसी को दिखाकर नहीं करता है। प्रार्थना करने वाला जो इंसान जो है, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों के बीच में प्रार्थना मत करो या लोगों को देना मत, ये नहीं कह रहे हैं। देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देना चाहिए हमें, लोगों के लिए और लोगों के बीच में प्रार्थना करनी चाहिए, मगर हां, प्रॉब्लम इस बात से है कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हमारा उद्देश्य यह है कि प्रशंसा पाना है? अगर वो है तो परमेश्वर की ओर से कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हमारा उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की ओर से, हमारा उद्देश्य को बदलना जरूरी है। जब हम देखते हैं कि ये खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, खड़े रहकर प्रार्थना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वचनों में किस स्थान पे और गलियों के किनारों में रहकर प्रार्थना करना कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आप। लोगों के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि इसका प्रतिफल में आप क्या उद्देश्य रख रहे हो, आपके दिमाग में आप क्या मान रहे हो। क्योंकि वचन में देखते हैं कि लोग परमेश्वर के सामने साष्टांग नमस्कार जिसे कहते हैं, जैसे कि वो नीचे लेटकर प्रणाम करते हैं परमेश्वर को, ऐसा प्रार्थनाएं भी है। जैसे कि नंबर्स, गिनती के किताब में 16 का 22, यहोशू की किताब में 5 का 14, दानियल के किताब में 8 का 17, मत्ती के सुसमाचार में 26 का 39, नहीं 39 को क्या कहते हैं 39, और प्रकाशित वाक्य 11 का 16। इन सारे जगहों पर लोग परमेश्वर के सामने लेट गए प्रार्थना के लिए, और लोग घुटनों पर जाते हैं। वो कहां देखते हैं घुटनों पर रहकर प्रार्थना करना? सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 6 का 13, दानियल का किताब 6 का 10, लूका का 22 का 41।
41, प्रेरितों की पत्री 7 का 60, 9 का 40, 20 का 26, 21 का 5, ये सारे जगहों पर हम देखते हैं लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना किए। और एक बैठकर प्रार्थना करना भी हम देखते हैं वचनों में, दूसरा शमूएल 7 का 18। खड़े होकर प्रार्थना कहां देखते हैं हम? पहला शमूएल पहला अध्याय 26वां वचन, मरकुस का सुसमाचार 11 का 25, लूका का सुसमाचार 18 में 11 और 13 हम देखते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना। ये अलग अलग रीति से प्रार्थना करने के बारे में हम देखते हैं। ये जो अलग अलग रीति से रहकर प्रार्थना करना, उसमें भी कोई संकोच नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है वो इस बात का है कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बाहरी रूप को नहीं देखता है, भीतर में जो है उसको देखता है। जब शमूएल जाता है अभिषेक करने के लिए किसके बेटों को, हा? क्या नाम है? ईसा है। अंग्रेजी में जेस्सी है, ये जेस्सी नहीं है, वो जेस्सी अलग है। हाँ, तो उसके लड़के सब अच्छे हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि नहीं, इनमें से कोई नहीं है। जो इंसान बाहरी रूप से देखता है वो परमेश्वर नहीं देखता है, अंदर जो है वो देखता है। वैसे ही परमेश्वर जो है हमारे भीतर में जो है वो देखता है, हमारे सोच विचार को वो जानता है, उद्देश्यों को जानता है, और हमारे मन में जो बातें हैं वो सब वो जानता है। उसी रीति से हमें प्रतिफल देता है। जब प्रार्थना करते हैं तो वो देखता है। तब परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, वचन 6, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिता गुप्त में है? क्या परमेश्वर गुप्त में है? जब हम देखते हैं परमेश्वर तो हर जगह है कि नहीं, मगर इस बात का मतलब क्या है कि वो गुप्त में है? उसका समझाता हूं मैं। मगर यहां पर वचन क्या कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहां पर डिटेल में देता है, यीशु मसीह डिटेल में बताते हैं कि क्या करना है। वो ये नहीं कहते हैं कि रूम में जाके प्रार्थना करो, वो ये कहते हैं कि आप रूम में जाओगे, दरवाजा बंद करोगे, फिर प्रार्थना करोगे। ये डिटेल में ही वहां पर एम्फसिस है, जोर डालना होता है कि यीशु मसीह इस बात को जोर दे रहे हैं कि गुप्त में प्रार्थना करना। तो परमेश्वर यह कह रहा है, यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि परमेश्वर को भाने वाली बात, या परमेश्वर को जो भाता है वो ये है कि जब हम गुप्त में जाएंगे और उसके साथ में वक्त बिताएंगे। क्यों गुप्त में? क्यों? क्योंकि गुप्त में आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको कोई प्रशंसा मिलने वाला नहीं है, राइट? जो लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, ये लोग इनकी जिंदगी जो है गुप्त में शून्य होता है। अरे मैं वो मेरे रूम में जाके प्रार्थना करूं तो कोई नहीं देखेगा, इसका क्या फायदा है? इनको हमेशा प्रशंसा चाहिए होती है, तो ये अकेले में परमेश्वर के साथ में वक्त नहीं बिताते हैं, क्योंकि इनको वहां से कोई लाभ नहीं हो रहा है। मगर परमेश्वर यह कहता है कि जब तू गुप्त में जाएगा, उस कोठरी में जाएगा, उस कोठरी में कौन है? उस कोठरी में कौन है? परमेश्वर है। उस कोठरी में परमेश्वर है।
आप परमेश्वर को पाओगे। इसलिए यीशु मसीह लोगों को छोड़कर वो एकांत में जाते हैं, लोगों को छोड़कर वो पहाड़ पर जाते हैं, लोगों को छोड़कर, भीड़ को छोड़कर वो अकेले में जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले में मेरा पिता मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर पिता ये चाहता है कि अपना बेटा जो है या बेटी जो है वो मेरे पास जब आएगा, कोठरी के अंदर नकाब की कोई आवश्यकता नहीं। क्या अकेले में जब आप परमेश्वर के साथ में वक्त बिताते हो, कौन सा मुखौटा पहनोगे? कोई मुखौटा काम नहीं करेगा वहां पर। क्यों? वो सब जानता है। एक शायरी है, मुलाजा फरमाइए। इरशाद, इरशाद चाय लाने गया। जब तक आईने बेचता था कोई पूछता नहीं था। जब तक आईने बेचता था कोई पूछता ना था। जब मुखौटे लगा लिया धंधा चमकने लगा। जब मुखौटे लगा लिया धंधा चमकने लगा। मतलब मुखौटे मतलब मास्क, वो जो चेहरा होता है। परमेश्वर इसलिए हमें वो कोठरी में बुलाता है क्योंकि वहां पर नकाब की कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर मुखौटे की कोई अवसर नहीं, वहां पर वो हमें अकेले में मिलता है। हम जो हैं वैसे ही वो मिलेगा हमें। वो चाहता है कि हम उसके साथ में वक्त बिताए, नाटक नहीं। हम उसके साथ में वास्तविकता में वो बातें कर जो हमारे जिंदगी में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में जो चल रहा है उसका उस वो हमारे साथ में बात करना चाहता है, हमारे साथ में वक्त बिताना चाहता है। इसलिए वो कोठरी के अंदर बुलाता है। और एक बात क्या है कि जब आपके कोठरी में जान, कोठरी क्या होता है? हम्म? उसमें क्या करते हैं हम? अरे नहीं, वचन के नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूं, कोठरी क्या होता है? अब देखो, गलील में गलील में जो घर थे उसमें 1 BHK 2 BHK का कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम हॉल किचन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब जहां पर मैं बड़ा हुआ हूं, एक मिट्टी से बनी हुई दीवार होती है, एंट्री मारोगे तो एक ही रूम होता है और एक कॉर्नर में चूल्हा होता है और एक रूम होता है जिसमें हम सब सामान रखते हैं। जो भी आपको रखना है, अनाज हो या महंगे चीजों को छुपाना हो, उसको हम सिर्फ उसी का ताला होता है या और उसी का दरवाजा होता है, दूसरा कोई दरवाजा नहीं होता है। एक गांव में इस तरह से होता है। और वैसे ही गलील में भी जो घर है वैसे हैं। जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप अपने कोठरी में जाओ, वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस जगह जाओ, जाकर अपने पीछे वो दरवाजा जो है वो बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दिखावे के लिए मेरे पास आओ। परमेश्वर जो है, जो हमारा पिता है, पिता के सामने क्या मुखौटा पहनकर जाओगे आप? पिता के सामने आप कोई भी मुखौटा पहनो, क्या वो नहीं जानता है? मगर वो ये रिश्ते से ये उम्मीद रखता है कि हम उसके साथ में वास्तविकता में हम जैसे हैं वैसे उसके सम्मुख जाए और उसके साथ में वक्त बिताए। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाता है इस अंदर की कोठरी में
उसका अनुभव करने के लिए हमें बुलाता है कि हम उसके साथ में वक्त बिताए, क्योंकि वहां पर नाटक की कोई ना तो जरूरत है, ना तो गुंजाइश है, ना तो वहां पर कोई प्रशंसा करने के लिए है। जितना वक्त हम उस कोठरी में परमेश्वर के साथ में बिताते हैं, उतना ही हमारी आत्मिक जिंदगी जो है मजबूत बनेगी। हमारा जो आत्मिक जिंदगी उस कोठरी में जितनी मजबूती से बनती है, लोगों के बीच में नहीं। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ लोगों के बीच में ही प्रार्थना करते हैं, वो लोग सिर्फ लोगों के बीच में ही सब कुछ करते हैं, मगर अकेले में जाते हैं, परमेश्वर उधर ये इधर। और वो लोग, उनकी आत्मिकता वैसे ही होती है। ये जो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में, ये कोठरी में बनती है। तुम्हारी आत्मिक उन्नति और उसकी मजबूती जो है कोठरी में बनती है। वो आत्मिक सामर्थ्य जो है आप वहीं पर पाते हो, दिखावे में नहीं। जब आप घुटनों में जाते हो और कोई आपको देखने वाला नहीं है, वहां पर आप सामर्थ्य पाते हो। एक 17 शतक, 17th सेंचुरी, 17 सदी के एक थियोलॉजियन है जिनका नाम है जॉन ओवेन। वो कहते हैं कि एक प्रचारक अपने कलीसिया में कुर्सियों को भर सकता है, एक प्रचारक उनको खिला भी सकता है, पिला भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर वो कहता है कि वो प्रचारक जो कोठरी में परमेश्वर के साथ में जो है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। मतलब वो कितना भी महान हो, उसकी जो सच्चाई जो है वो उतनी ही है जितना वो घुटनों पे परमेश्वर के साथ में उस बंद कमरे में है। उससे बढ़कर वो 1 इंच भी बढ़कर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दिखावे के लिए भी कितने भी बड़े हो सकते हो, मगर आपकी जब आपको तोला जाता है, नापा जाता है, आप उतने ही हो जितना आप परमेश्वर के सामने हो, जितना वक्त आप बिताते हो। एक होता है आत्मिक इंटेग्रिटी, को क्या कहते हैं हिंदी में? खराई। खराई, आत्मिक खराई जो है वो इस बात से है कि आप भीतर में कितना वक्त बिताते हो। क्योंकि अगर एक ईसाई सिर्फ बाहरी चीजों को इतना महत्व देता है, उसका अंदरी जो भीतर जो है वो अंधेरा हो जाता है। और वो बाहरी चीजों को इतना महत्व दे चुका है कि उसको बाहर के लोग ही चाहिए होता है, क्योंकि लोगों से ही प्रशंसा मिलती है। ये लोग जब नहीं रहेंगे, वो 5 मिनट भी अकेले में नहीं रह सकता। क्यों? अकेले में फिर उसके सोच विचार परमेश्वर पे जाएंगे, तो परमेश्वर की आत्मा जो है उसके दिल से बात करने लगेगा। जब वो करेगा, इसको तकलीफ होगी, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखेगा। खरे लोग वैसे ऐसे होते हैं कि जब उनको कोई जरूरत ना भी हो, कोई क्लेश उनके जिंदगी में ना भी हो, उसके जिंदगी में कोई मजबूरी ना भी हो, उसके दिल में यह होता है कि मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है,
उस बंद कोठरी में ही मेरा निवास है। उस बंद कोठरी में परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के पास में ही मैं संतुष्ट होता हूं। वहीं पर मेरी खुशी है, वहीं पर मेरी संतुष्टि है, वहीं पर मेरी प्यास बुझती है, मेरा भूख बुझता है। इसलिए मैं वहां जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा पिता है और उसके पास मैं जाना चाहूंगा। कोई मजबूरी नहीं, कोई क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बगैर वो जाता है परमेश्वर के पास। कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो तो वो आत्मिक बनते हैं। नहीं, ज्ञान आपका सिद्धांत सही भी रहो। कुछ लोग सिद्धांतों को जो हमें देना चाहिए, सिद्धांतों के बारे में हमको खरा रहना जरूरी है। शायद आप सिद्धांतों में खरे हो, बाइबल के ज्ञान में खरे हो, सब कुछ है, सब जानते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ में वक्त नहीं बिताए तो आप कहीं के नहीं हो, आप कहीं के नहीं हो। और एक बात यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपड़ियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, किससे? अपने पिता से जो गुप्त में है। कहां है वो? गुप्त में है। जब कोठरी में अंदर जाओगे वहां पर कौन है? पिता है। प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, बोलो मेरे साथ, बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनकी क्या सुनी जाएगी? यहां कितने लोग टीचर हैं? टीचर कितने लोग हैं? एक, दो? टीच करते हो? नहीं। 3, 4, 5, 12 मार्क क्वेश्चन के लिए कितना पेपर लिखना है? 10 मार्क क्वेश्चन के लिए कितना पेपर लिखना है? 6 मार्क क्वेश्चन के लिए कितना पेपर लिखना है? कभी पूछा है आप लोगों से सवाल? पूछते हैं स्टूडेंट्स आकर, कितना पेज भरना है? मैं बोलता हूं बेटा 3 पेज भरो, वो 6 पेज भरता है और वो सोचता है ये 6 पेज में 10 मार्क के जगह मुझे 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। राइट? हमारी प्रार्थना ऐसे हो सकती है, अरे इतने सारे बातों में 1 तो 2 तो तुक्के में लग ही जाएंगे, परमेश्वर जवाब देगा। चलो 10 बातों को छोड़ो, मगर 2 बात तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक बात याद रखो, ये इनका ये जो अन्य जाति के लोग हैं, आपको क्या लगता है खाली ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं? बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करने वाले, मगर उनका उद्देश्य क्या है कि अगर मैं ये मंत्र को 50 बार पढ़ूं तो मेरे लिए ये द्वार खुल जाता है, अगर मैं 100 बार ये पढ़ूं तो मेरे लिए ये होगा। फेसबुक पे आया कि नहीं? ये 30 बार बोलो तुम्हारी जिंदगी में ये होगा। अरे ये 50 लोगों को फॉरवर्ड करो, अगले दिन देखो खुशखबरी आएगी। खुशखबरी आई, तुम ब्लॉक हो गए हो। तुमको किसी ने ब्लॉक किया है, अनफ्रेंड किया होगा। ये सब अन्य जाति के लोग, जब हम पहला राजाओं में 18 का 26 में देखते हैं, 18 अध्याय में देखते हैं, इलाइजा जो है, इलाइजा को हिंदी में क्या कहते हैं? एलिया। एलिया के वक्त पर
वो जो अन्य जाति के लोग जो बाल देवता को आराधना करने वाले, सुबह से लेकर शाम तक वो लोग क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अपने आप को काट रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप फलाना मंत्र इतने बार पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ये खुल जाता है, वो खुल जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रार्थना आप 30 बार बोलोगे तो ये होगा। ये सब जो है अन्य जाति के लोग ये विश्वास करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना की बुनियाद जो है वो रिश्ता है। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा कौन हूं? पिता हूं। मैं कोई टेक्निक नहीं हूं। टेक्निक मतलब 30 बार बोलो, 40 बार बोलो, हो जाता है, मैं ऐसा नहीं हूं। वो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। अन्य जाति के लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। अन्य जाति के लोग ये सोचते हैं कि बहुत बातें करने से परमेश्वर सुनता है, दे देगा। उनके लिए ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो वो देना चाहिए मुझे। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं, हमारा जो कपटीपन जो है, हमारे जो सारे चाल है, उन सारे चीजों को हटाकर अंदर की कोठरी में जाकर वो दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, क्योंकि वहीं पर हमारी सच्चाई है, वहीं पर हम सच्चे हैं। अगर वहां सच्चे नहीं तो कहीं पर भी नहीं। अगर वहां पर आप वक्त ज्यादा नहीं बिता रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप प्रशंसा चाहते हो। क्योंकि कपटी लोग यही चाहते हैं, लोगों की प्रशंसा। लोग 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 लोग, मगर अकेले में जो हो वही हो आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर की कोठरी में उसके साथ में हम वक्त बिताएं, क्योंकि वही हमारा सामर्थ्य है, वही हमारी वो हमें प्रशंसा देता है। मगर प्रशंसा के लिए नहीं जाते हैं हम वहां, हमारे पिता के पास हम जाते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो यही चाहता है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता, परमेश्वर ने ये, यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये हे हमारे राजा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हे हमारे स्वामी। क्या वो राजा नहीं है? राजा है। क्या वो स्वामी नहीं है? स्वामी है। मगर यहां पर लिखा है कि हे हमारे पिता। पिता के सामने नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम यथार्थ रहे उनके सामने। और यहीं पर हमारी प्रार्थना की जिंदगी जो है, उसका पालन पोषण जो है, यहीं पर मजबूत होता है। बंद कमरे में यहीं पर हम सामर्थ्य पाते हैं। इसलिए वो हमें नेवता देता है, हमें दावत देता है, हमें बुलाता है कि आओ हम एक दूसरे से बात करें। ये हमारी प्रार्थना की जिंदगी होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।